प्रिय विद्यार्थी, आपका आपके अपने देवश्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 8 से लेकर 15 फरवरी तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन से। तो यस्टरडे रिवीजन का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। रोजगार नीति 2026 का लक्ष्य मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार है। नीति को 12 जनवरी को लॉन्च किया गया है। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन जो है, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो राजस्थान रोजगार नीति 2026 का लक्ष्य 15 लाख रोजगार सृजन करना है, जिसकी अवधि मार्च 2029 तक है। लॉन्च तिथि 12 जनवरी थी। इसका नया पोर्टल राजस्थान रोजगार पोर्टल EEMS 2.0 है, जिसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना। इसकी थीम रोजगार सृजन को प्रोत्साहन थी। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 को JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। आयोजन इसका 5 से 8 फरवरी 2026 के मध्य JECC सीतापुरा में किया गया था। इसके आयोजक सीडास, लघु उद्योग भारती और रीको थे। 36 श्रेष्ठ स्टॉल और कलाकारों को इसमें सम्मानित किया गया था। इसलिए इसका अगला आयोजन जो है वह वर्ष 2028 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2028 के अंदर किया जाएगा। और श्रेष्ठ ओवरऑल डिस्प्ले सुजुकी से इंडिया की रही थी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 5वीं समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो इसका आयोजन बीकानेर में पुष्करना स्टेडियम में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। 5 अप्रैल 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा और ये 5वां संस्करण है। पुष्करना स्टेडियम बीकानेर में इसका आयोजन होगा। इसके सहयोग है, आयोजनकर्ता के सहयोगी राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है। इसमें 8 सीनियर पुरुष वर्ग, 1 मास्टर वर्ग और 1 महिला ओपन वर्ग है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है वह अगला क्वेश्चन है, एशियाई लैक्रोस गेम्स 2025-26 में भारत की उपलब्धि क्या रही। तो इसमें पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। आयोजन रियाद सऊदी अरब में इसका हुआ था। पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग ने स्वर्ण जीता था। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 22-5 से पटकनी दी थी। वहीं पुरुष टीम ने ईरान को 9-3 से हराया था। उदयपुर के 9 महिलाएं एवं 5 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। ध्यान रखना, पहला अंतर्राष्ट्रीय लैक्रोस मैदान उदयपुर में स्थित है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, वेदांता उदयपुर वर्ल्ड म्यूजियम फेस्टिवल 2026 का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन 6 से 8 फरवरी के मध्य किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। आयोजन इसका उदयपुर में 6 से 8 फरवरी तक किया जाएगा। ये 10वां संस्करण है। ध्यान रखना, म्यूजिक विदाउट बॉर्डर इसकी थीम है। हिंदुस्तान जी इसकी प्रस्तुति करता है। वही समर्थन इसका राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जनवरी 2026 में जिला एकेडमी रैंकिंग में झुंझुनू प्रथम स्थान पर रहा, बांसवाड़ा और जैसलमेर अंतिम स्थान पर रहा। तो ये दोनों ही कथन क्या है? सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। जनवरी 2026 जिला एकेडमी रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान झुंझुनू प्रथम स्थान पर रहा। वहीं हनुमानगढ़ शीर्ष जिलों में शामिल था। चूरू तीसरे स्थान पर रहा। बांसवाड़ा और जैसलमेर अंतिम स्थान पर रहे थे। आइए चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने IIT जोधपुर व MNIT जयपुर से MOU किया है। IIT जोधपुर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित किया है।
तो ये दोनों ही विकल्प इसके क्या है, सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल मैंने आईआईटी जोधपुर एमएनटी जयपुर से एमओयू किया। आईआईटी जोधपुर ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज स्थापित किया है। एमएनआईटी जयपुर ने क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है। क्लीन एंड ग्रीन सेंटर की लागत 250 करोड़ रुपए है, वही क्लाइमेट चेंज सेंटर की लागत 150 करोड़ रुपए है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो आयोजन होगा सांडेराव पाली के अंदर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। श्री निम्बेश्वर महादेव पशु मेला सांडेश्वर पाली में 13 से 17 फरवरी 2026 को 33 वर्ष बाद आयोजित किया जाएगा, जहां पर पशु क्रय विक्रय किए जाएंगे, यानी पशु क्रय विक्रय मेला है। इसमें गाय भैंस ऊंट घोड़ा आदि पशुओं का क्रय विक्रय किया जाएगा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दुनिया का पहला आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर जोधपुर में शुरू है। सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। तो इसका केवल ऑप्शन बी सही है, यानी केवल बी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। दुनिया का पहला आयुर्वेद एक्सीलेंस सेंटर जोधपुर में नहीं खुला है, बल्कि जयपुर में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था एनआईए जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। इसका शुभारंभ 9 फरवरी 2026 को किया गया था, जिसका उद्घाटन या शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे। इसकी लागत 9.32 करोड़ रुपए। एनआईए की 50वीं वर्षगांठ पर इसका शुभारंभ किया गया है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भगवान महावीर की 55 फुट ऊंची पंचधातु प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये पंचधातु प्रतिमा जो 55 फुट ऊंची है, ये बाड़मेर में स्थापित की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। 55 फुट ऊंची पंचधातु भगवान महावीर प्रतिमा कुशल वाटिका बाड़मेर में स्थापित की जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी बैठी पंचधातु प्रतिमा होने का ये दावा किया जाता है। कुल परिसर ऊंचाई 155 फीट है। परियोजना की लागत लगभग 25 करोड़ रुपए आई है। वहीं 100 फीट ऊंचा 3 मंजिला मंदिर निर्माणाधीन है। मंदिर में जैन शास्त्र संग्रहालय विकसित होगा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बीकानेर के निशानेबाज शिक्षा सारण ने एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। शिक्षा सारण ने टीम इवेंट में प्रियांशी पूर्वा व चहक के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें विकल्प दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ये दोनों ही कथन सही है। 15 वर्षीय शिक्षा सारण बीकानेर की निशानेबाज है। प्रतियोगिता करनी स्टेडियम शूटिंग रेंज नई दिल्ली के अंदर हुई थी, जिस स्पर्धा में 10 मीटर एयर पिस्टल थी। शिक्षा ने 2 स्वर्ण पदक जीते। टीम इवेंट में प्रियांशी पूर्वा व चहक के साथ प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय टीम स्कोर 1709, कजाकिस्तान 1627 से पराजित हुआ था। मिक्स डबल्स में गिरीश गुप्ता के साथ जोड़ी थी। तजाकिस्तान व कजाकिस्तान को हराकर दूसरा गोल्ड जीता है। आइए चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना 27 फरवरी 2026 को जैसलमेर में सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास करेगी। यह अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर होगा। तो इसमें सही उत्तर दोनों सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो 27 फरवरी को जैसलमेर राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर आधारित अभ्यास किया जाएगा, जिसमें 100 एयरक्राफ्ट की सहभागिता वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न कमांड भाग लेगी। इसके अंदर राफेल, सुखोई 30, MKI, तेजस, मिग 29, जगुआर जैसे विमान शामिल होंगे। मिराज 2000 हाक भी इसके अंदर शामिल किया जाए। मिग 21 पहली बार अनुपस्थित रहेगा, क्योंकि ये रिटायरमेंट हो गया है। प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन रहेगा। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सड़क हादसों में राजस्थान का स्थान क्या है? तो सड़क हादसों में अगर बात करें तो राजस्थान का स्थान 6ठा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है।
राजस्थान छठे स्थान पर है। 2024 में 24,838 दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 11,762 मौतें हुई थी। 2025 में ये दुर्घटनाएं 23,820 थी और मौतें 12,069 थी। 2025 में दुर्घटना 4.10% घटी है। 2025 में मौतें 2.61% बढ़ी है। 63% हादसे और स्पीडिंग से होते हैं। सड़क हादसे में प्रथम स्थान ध्यान रखना उत्तर प्रदेश राज्य का है। आइए चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो पीएम सेतु योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। पीएम सेतु योजना का शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025 को किया गया। तो इसमें विकल्प जो है वह विकल्प दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है, क्योंकि दोनों कथन ये सही है। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो पीएम सेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता उन्नयन योजना क्रियान्वयन राजस्थान में देश में नंबर 1 है। वर्ष 2025 में नई कौशल नीति लागू की गई थी। जनवरी 2026 में रोजगार नीति लागू की गई, जिसका उद्देश्य आईटीआई आधुनिकीकरण और इंडस्ट्री लिक्विड ट्रेनिंग है। राष्ट्रीय डैशबोर्ड पर राजस्थान सभी ग्रीन इंडिकेटर वाला पहला राज्य है। इसका शुभारंभ 4 अक्टूबर 2025 को की गई, जिसका बजट 60,000 करोड़ है। 1,000 सरकारी आईटीआई हब एट स्पार्क मॉडल में अपग्रेड होंगे। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 17वां सेकंड रिपिस्ट फेस्टिवल 13 से 15 फरवरी 2026 को मेहरानगढ़ जोधपुर में आयोजित होगा। जोधपुर का सूफी फेस्टिवल विश्व में 4 बड़े फेस्टिवल में शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दोनों सत्य है, यानी दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। 17वां सेक्रेड रिपिस्टिक फेस्टिवल 13 से 15 फरवरी 2026 को मेहरानगढ़ जोधपुर में आयोजन होगा। इसका आयोजन मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोक और सूफी संगीत को बढ़ावा देना है। देश विदेश के कलाकार इसमें भाग लेंगे। जोधपुर सूफी फेस्टिवल विश्व के 4 बड़े फेस्टिवलों में शामिल है। इसका पूर्व आयोजन पुर्तगाल, मार्को और फ्रांस में किया गया था। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग में अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। वे अब तक 11 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत चुकी है। विकल्प की बात करें तो दोनों विकल्प इसके सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। प्रतियोगिता बॉस्को कप अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग 2 से 7 फरवरी एलिकेट स्पेन में आयोजित हुई थी। अरुंधति चौधरी कोटा महाबली स्पोर्ट अकेडमी की खिलाड़ी है, जिसने भार वर्ग 70 किलोग्राम में फाइनल में यूक्रेन के तरन अनेस्टेसिया को 5-0 से पराजित किया। कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। आइए चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान का कौन सा जिला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो यह अलवर जिला है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। अलवर 100% बीमा कवरेज वाला भारत का पहला जिला है। पहले 2047 तक सभी के लिए बीमा रोड मैप है। संबंधित संस्था IRDAI भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है। घर घर सर्वे में से 10+ आयु वर्ग का बीमा किया गया और 9 गांव पूर्ण बीमा घोषित किए गए। बीमा प्रदाता यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो गणतंत्र दिवस 2026 में राज्य स्तरीय समारोह में कृषि विभाग की नमो ड्रोन दीदी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। राजपथ पर पॉपुलर श्रेणी में राजस्थान की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो विकल्प ए इसमें सत्य है, केवल ए सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो गणतंत्र दिवस 2026 राज्य स्तरीय समारोह में झांकियों का पुरस्कार किया गया था। कृषि विभाग की नमो ड्रोन दीदी झांकी प्रथम स्थान पर रही। कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थानी कला द्वितीय स्थान पर रही। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग माँ योजना तृतीय स्थान पर रही। 77वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पॉपुलर श्रेणी में राजस्थान तृतीय स्थान पर रहा था। राजस्थान की झांकी की थीम रेगिस्तान के स्वर्ण में छठा, बीकानेर गोल्ड आर्ट यानी उस्ता कला थी। पॉपुलर चॉइस में गुजरात प्रथम स्थान और उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर और राजस्थान तृतीय स्थान पर रहा था। चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो लाइफ टाइम
मरु पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान संदीप राठौड़ को मिला है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। लाइफ टाइम मरु पुरस्कार 2025 संदीप राठौड़ को दिया गया है। मरुस्थलीय पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के क्षेत्र में ये पुरस्कार इनको मिला है। इनका संबंध उदयपुर राजस्थान से समारोह जोधपुर में आयोजित किया गया था। आइए चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो जयपुर में जल प्रबंधन हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होता है। जयपुर में जल प्रबंधन हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित होगा। लागत 10 करोड़ रुपए आएगी। HCMRIPA सचिवालय व जल भवन के पायलट प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य है वाटर डिस्ट्रीब्यूटर इफेक्ट को सुधार करना है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2 दिवसीय कोटा महोत्सव कब आयोजित किया गया था? तो राजस्थान में 2 दिवसीय कोटा महोत्सव 21 से 22 फरवरी के मध्य किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। बात करें कोटा महोत्सव जो 21 से 22 फरवरी को कोटा राजस्थान में मास्टर शेफ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कैरियर फेयर का आयोजन किया गया था। सामूहिक घूमर नृत्य और सेलिब्रिटी नाइट का भी आयोजन किया गया था। हेरिटेज वॉक और कचौरी फेस्ट आकर्षण का केंद्र रहा था। आइए चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो राष्ट्रीय संस्थागत नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन 16-17 फरवरी को जयपुर में हुआ, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के नेतृत्व क्षमता को सुदृढ़ करना है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। 16-17 फरवरी को RIC झालाना जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान से 28वां शैक्षणिक सत्र आयोजित किया गया था, जिसका विषय भारतीय ज्ञान परंपरा, AI शिक्षा पद्धति और उद्देश्य उच्च शिक्षा नेतृत्व सुदृढ़ करना था। परंपरा से आधुनिक तकनीकी तक समग्र दृष्टिकोण इसमें रखा गया था। आइए चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान में जिला चिकित्सा के नशा मुक्ति वार्ड किस योजना के तहत स्थापित किया जाएगा? तो ये जो वार्ड स्थापित किया जाएगा, ये वार्ड राज सवेरा योजना के तहत किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। राज सवेरा योजना जिसका लक्ष्य नशा मुक्त प्रदेश बनाना है। जिला चिकित्सा में नशा मुक्त वार्ड स्थापित किया जाएगा। 300+ महाविद्यालय में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में भी विस्तार प्रस्तावित है। एंटी नैरोकोटिक्स टास्क फोर्स समन्वय करेगी। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में मानकी कौशिक ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो इसका क्वेश्चन दोनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। मानकी कौशिक जो राजस्थान की निशानेबाज है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में जो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था, 50 मीटर राइफल प्रॉन टीम में टीम का स्कोर 1862.9 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता। टीम सदस्य मानिकी शिवपाल कौर, तेजस्विनी सावंत, ख्वाशिनी शर्मा सीकरकी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आइए चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो राज ममता प्रोग्राम के तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। राज ममता प्रोग्राम गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सुधार SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में स्थापित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अवसाद, चिंता, आत्महत्या रोकना है। जिला मुख्यालय पर मेंटल हेल्थ केयर कॉल्स स्थापित किए जाएंगे। जिला चिकित्सकों में मनोचिकित्सक और काउंसलर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आइए चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान में सतत विकास हेतु लगभग कितनी राशि का हरित बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ये हरित बजट 33,474 करोड़ रुपए का पेश किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। हरित बजट 33,776 करोड़ रुपए का किया गया है, जो पिछले बजट की अपेक्षा 20% है अधिक है। कुल बजट का 5.48% हिस्सा है। मिशन हरियालो राजस्थान लक्ष्य 2047 तक 20% ग्रीन कवर करना है। अगले वर्ष 10 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। 16 जिलों में ऑक्सी
श्री जॉन मॉडल उद्यान विकसित होगा। आइए चर्चा करें अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान इंडस्ट्रियल ट्रेड एक्सपो 2026 का आयोजन उदयपुर में होगा। इसका आयोजन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट एंड एवं इक्वेनेक्शन के संयुक्त तत्वाधान में किया जाएगा। तो ये दोनों कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। RITEX 2026 उदयपुर में आयोजन हुआ था। ये सेकंड संस्करण था। इसकी तिथि 20 से 22 मार्च 2026 को होगी। BN कॉलेज ग्राउंड उदयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। 200 प्लस प्रदर्शक इसमें भाग लेंगे। इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर हेतु ओपन प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट एंड इनोवेशन इसका आयोजन करता है। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय काप मेले में राजस्थान पहली बार शामिल हुआ। मेले का आयोजन 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक किया गया। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।